नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज एक बार फिर मुझे लगता है कि कांग्रेस के समक्ष बड़ा संकट आने वाला है। संकट इस बात का कि क्या विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। हालांकि बातचीत में हेमंत कटारे ने साफ मना किया है कि पारिवारिक कारणों और क्षेत्र में व्यस्तता के कारण पद छोड़ रहे हैं और क्षेत्र के लिए पर्याप्त समय नहीं दे पाते। चुनाव का भी लगभग आधा समय धीरे धीरे हो रहा है और फिर आधा समय बचा है, तो पूरा ध्यान उस क्षेत्र में देंगे। लेकिन यह बात जरा समझ में कम आ रही है, इस कारण कि आप उपनेता प्रतिपक्ष हैं। निश्चित रूप से एक कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी और उसका कारण भी था कि वो सत्यदेव कटारे जो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता थे और मंत्री भी रहे लंबे समय तक, नेता प्रतिपक्ष भी रहे मध्य प्रदेश विधानसभा में, और उनके पुत्र होने के नाते निश्चित रूप से पार्टी ने उन्हें नवाजा। अब दूसरी बार में ही बहुत सारे सीनियर विधायक थे, उनको वरिष्ठता को दरकिनार कर उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया। उन्हें कहें तो विधानसभा में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया, लगातार सरकार पर हमले भी करते थे। लेकिन पिछले लगभग 6 महीने से वो थोड़ा सा शांत पड़ गए थे। बताया जाता है कि सरकार जिस तरह उन्होंने सरकार पर हमले तेज किए थे तो उनकी घेराबंदी भी शुरू कर दी गई थी। चाहे ईओडब्ल्यू के मामले की बात करें, ईओडब्ल्यू ने उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया जो बहुत पुराना, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था। उसके बाद और पुराने मामले सरकार उनका खोदना शुरू कर दिया। मुझे लगता है इससे कहीं न कहीं वो कुछ विचलित जरूर हैं। दूसरी ये बात मैं आपको और बता रहा हूँ कि उनको कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का समर्थन नहीं मिल रहा, क्योंकि जिस तरह से उन पर हमले भारतीय जनता पार्टी कर रही है या भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, तो इसके लिए उन्हें अगर खड़े रहना है तो उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सहयोग चाहिए। लेकिन पार्टी का भी कोई वरिष्ठ नेता उनका साथ नहीं दे रहा। कांग्रेस की हालत जो दिनों दिन बुरी होती जा रही, उसका सबसे बड़ा कारण यही है। अगर किसी नेता पर, एक कार्यकर्ता पर संकट आता है तो कोई उनका साथ नहीं देता। सब अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं, खुद को बचाव के रखने के लिए, खुद को अपने क्षेत्र के लिए किसी भी कुछ करने के लिए तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह अगर होता है तो कांग्रेस के लिए निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि कटारे परिवार एक वरिष्ठ, काफ़ी मजबूत कांग्रेस के जनाधार वाला नेता है। वहाँ पार्टी की स्थिति भी अच्छी बनी थी। इस बार चुनाव जीते थे, जबकि बहुत सारे दिग्गज नेता हार गए थे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अटेर विधानसभा क्षेत्र जहाँ से हेमंत कटारे विधायक हैं, उसका इतिहास रहा है, एक बार जीतता है, एक बार हार रहा है, एक बार लगातार कोई भी वहाँ 2 बार विधायक नहीं रहा। चाहे कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी, जो कि थर्ड दल यहाँ है नहीं मध्य प्रदेश में, तो एक बार कांग्रेस, एक बार भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतती आई है। ये स्थितियां निश्चित रूप से अब मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। और इस्तीफा विधानसभा सत्र के दौरान देकर और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने इस्तीफा भेजा है, बताया। उसकी कापियां भी सबको उन्होंने भेजी है। राहुल गांधी जी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को भेजा है, उमंग सिंगार को भेजा है और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को भेजा। लेकिन अभी कोई भी इस मामले में अधिकृत रूप से बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे जो अंदरूनी सोर्स बता रहे हैं कि लगातार सरकार के हमले से वो काफ़ी दुखी और काफ़ी परेशान हैं। इस कारण हो सकता है कि वे कुछ दिनों बाद विधायक पद से भी इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, या भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं, इस्तीफा ना दें, चलता रहे। जिस तरह आपको बीना का विधायक का मामला चल ही रहा, लगभग 1-1.5 साल हो गए, उसके बारे में फैसला नहीं हुआ। और फैसला होगा तो कब होगा क्या कहता, लेकिन अगर नहीं भी उसमें जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, तो 2-2.5 साल, करीब 3 साल बचा, चलता जाएगा। और 6 महीने तो वैसे भी चुनाव नहीं होता है। अगर 2 साल खिसक गया, 6 महीने अगर कोई बचता है तो वैसे भी चुनाव नहीं होता, उपचुनाव। ऐसे में मुझे लगता है सत्र के दौरान इस्तीफा देना जरूर कुछ न कुछ बात है, क्योंकि इस तरह सत्र के दौरान इस्तीफे बहुत कम हुए हैं। एकमात्र उदाहरण है सत्र के दौरान इस्तीफे का चौधरी राकेश सिंह का, जब विधानसभा में तत्कालीन भाजपा सरकार, जिसके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह
अविश्वास प्रस्ताव लाए थे और विश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा की शुरुआत हुई, तभी चौधरी राकेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया था। वो विधानसभा चुनाव के मुश्किल से 4-5 महीने पहले की बात है, 2013 की बात है। उसके बाद राकेश चौधरी इस्तीफा देने के बाद सीधे चले गए थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर लौट के कांग्रेस पार्टी में आ गए थे और अभी भी कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट भी दिया था। अब जिस तरह से हेमंत कटारे ने विधानसभा सत्र के दौरान, हालांकि उन्होंने विधानसभा में इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से इस्तीफा दिया उपनेता प्रतिपक्ष से, इससे लोगों को तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। क्या हेमंत कटारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इस पर सबकी अलग अलग चर्चाएं हैं। लेकिन आपको एक बात और बता देता हूं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते रहे हैं और अभी भी सिंधिया जी से उनकी मुलाकात लगातार होती रहती हैं। बताया जाता है कि सिंधिया समर्थक कुछ मंत्रियों ने भी उनसे अलग अलग बातचीत की है और कहा है कि आप पार्टी में आ सकते हैं। अब निर्णय क्या होता है, पार्टी में आते हैं कि नहीं आते भारतीय जनता पार्टी में, इस्तीफा क्यों दिया उन्होंने, ये तो वही बता सकते हैं। ये तो हमारे जो सोर्स बताए रहे हैं उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो पाते हैं, नहीं हो पाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर उनको लेती है तो अगर इस्तीफा देते हैं, नहीं तो हालांकि भारतीय जनता पार्टी को विधायकों की कमी नहीं, उनके पास पर्याप्त विधायक हैं, लेकिन पार्टी को अगले विधानसभा चुनाव में और मजबूत करने के लिए इस तरह का खेल भारतीय जनता पार्टी करती है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव के मूड में रहती है और लोगों को, अच्छे लोगों को किस तरह अपने पार्टी में लाना है, लगातार लाते रहते हैं। इसीलिए देखिए लोकसभा चुनाव को जाने का अभियान चलाया था कि जो आना चाहते हैं आएँ। उससे निश्चित रूप से पार्टी की स्थिति भी मजबूत हुई। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो मुझे लगता है कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन कहीं ना कहीं खिचड़ी जरूर पक रही है कि हेमंत कटारे हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएं। आपको एक बात और बताता हूं, इस्तीफा इसी समय में हुआ जबकि अगले सप्ताह सोमवार को कांग्रेस पार्टी भाजपा के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है और जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के भी आने की संभावना है। खड़गे जी और राहुल गांधी जी हो सकता आए, ऐसी संभावना व्यक्त की। ऐसे समय में इस्तीफा देना निश्चित रूप से पार्टी के लिए बड़ा झटका है। अब हेमंत कटारे के उपनेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देने के संबंध में भारतीय जनता पार्टी क्या कहना है, सुनिए लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने क्या कहा। मुझे आपसे जानकारी मिल रही है, अब ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, कांग्रेस किस रूप में इसको लेती है ये कांग्रेस ही बताएगी। सदन में जानकारी आ रही कि सदन में कुछ नोकझोंक भी है नेता प्रतिपक्ष। आप सभी सदन की कार्रवाई तो सभी देखते हैं और इसलिए सदन की कार्रवाई में कम से कम भारतीय जनता पार्टी के साथ या सरकार के साथ या सत्ता पक्ष के साथ ऐसी कोई बातचीत नहीं है। मैंने कहा एक बार उनका आंतरिक क्या मामला है उस पर वो ही कोई प्रतिक्रिया देंगे तो बेहतर है। अगर ऐसा है तो कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं कि इस प्रकार से नेता का इस्तीफा देना पूरी कांग्रेस पार्टी? मुझे तो अभी आपके माध्यम से पता चला है, इसलिए अभी मैं ऐसा मानता हूं कि अधिकृत जानकारी आने तक, कोई बात सामने आने तक कोई भी टिप्पणी उचित नहीं है। हालांकि बातचीत में हेमंत कटारे ने साफ इंकार किया है कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि वो क्षेत्र के लिए समय नहीं दे पा रहे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, इस कारण वो उपनेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे रहे हैं। भाई कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि हेमंत कटारे क्या करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए यह अच्छी खबर नहीं है कि हेमंत कटारे जैसा युवा नेता खुद पद से इस्तीफा दे रहा है। कहीं न कहीं कुछ बात जरूर है। कांग्रेस को निश्चित रूप से इसके बारे में विचार करना होगा, मंथन करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि नेताओं में एका नहीं हो पा रही, कांग्रेस के नेताओं में कि एक दूसरे से मिलना या जुलना लगभग धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। कांग्रेस लगातार अलग अलग खेमे में बट रही। पहले तो गुट बन रहे थे, लेकिन खेमे में दिख रही, कहीं कोई किसी के साथ दिखता नहीं। जैसे कल अपन बात करें, डिनर डिप्लोमेसी हुई थी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर, वहाँ कितने बहुत सारे विधायक नहीं गए, बहुत सारे वरिष्ठ नेता नहीं गए। आखिर ये सब क्या है? अगर कमलनाथ जैसा वरिष्ठ नेता लोगों को डिनर दे रहा है, डिनर डिप्लोमेसी हो रही, तो उसमें जाना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि कांग्रेस में एका नहीं हो पा रहा, सब अपनी अपनी डफली अपना राग कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमज़ोर होगी और भारतीय जनता पार्टी के लिए और अच्छा रास्ता होगा। अब देखिए क्या होता है कि हेमंत कटारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, नहीं होते हैं।
अगर शामिल होंगे तो क्या विधायक पद से इस्तीफा देंगे, ये सब तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस के लिए अच्छी खबर नहीं है। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरा नाम है पब्लिक वाणी।